परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब। नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रतियोगी छात्रों से पेपर लीक पर संवाद कर रहे थे। वह छात्रों को बता रहे थे कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की जरूरत क्यों है। संवाद के दौरान ही अपर जिलाधिकारी सिटी सत्यम मिश्रा एवं डीसीपी मनीष कुमार सांडिल सभागार में पहुंच गए। पुलिस बल के साथ पहुंचे इन आला अधिकारियों ने सांसद संजय सिंह से किनारे चलकर आपस में बात करने के लिए कहा। इसे लेकर संजय सिंह और अधिकारियों के बीच नोक-झोंक हो गई। सांसद संजय सिंह अपनी जगह पर बने रहे और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में संजय सिंह प्रतियोगी छात्रों विभिन्न भर्ती परीक्षाओं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडिल पुलिस बल के साथ सभागार में पहुंचे। अधिकारियों ने सांसद से अलग चलकर बातचीत करने का अनुरोध किया। पुलिस अधिकारियों की इस पहल पर संजय सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस परीक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो रही है उसी परीक्षा को पास करके अधिकारी प्रशासनिक पदों पर पहुंचे हैं और अब उसी विषय पर चर्चा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बात करना अपराध है। सांसद अपनी सीट से उठने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और न ही कोई अवैध गतिविधि कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि सर्किट हाउस के भीतर चल रहे एक वैध कार्यक्रम में प्रशासन का इस तरह हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को सर्किट हाउस के अंदर आकर कार्यक्रम की निगरानी करने का भी अधिकार नहीं है। वहीं संजय सिंह ने यह भी कहा कि सर्किट हाउस किसी अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि जनता के पैसे से बना सार्वजनिक संस्थान है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं हो रही है बल्कि छात्रों के हितों और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वह सांसद ने चेतावनी दी कि यदि उनके संसदीय अधिकारों का हनन हुआ तो वह इस मामले को संसद की प्रिविलेज कमेटी के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यूपी में तानाशाही चरम पर है। बंद कमरे में भी लाखों छात्रों के भविष्य पर बात करने तक की इजाजत नहीं है। पेपर लीक पर बात करने पर प्रशासन रोकने पहुंच गया। योगी मोदी की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। घटना के दौरान सभागार के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया, लेकिन सांसद और अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत खबर। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब। नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आगे कह रहा था पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको लगता है
एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे ले चलना है? आप ले लेना। सब लोग बैठिए भैया, सब लोग बैठिए। आप लोग बैठ जाइए। बातचीत रखिए आप अपनी जाए। मैं आ रहा हूँ भाई साहब। साथियों, अभी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। पूरे देश में एकलौता ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ फीस वृद्धि की बात हुई, उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने एक नया नियम बना दिया है विगत वर्षों से, जिसमें प्रतिवर्ष छात्रावास से समर चार्ज ले रहे हैं। तो उसमें जो है समर चार्ज की अवैध वसूली हो रही है। माननीय सांसद जी से हम निवेदन करेंगे कि विश्वविद्यालय हो या कहीं कोई भी छात्र हो जिसके ऊपर कोई भी समस्या आ रही है, तो माननीय सांसद जी और